प्रथमे करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरो माता रिते, मेरी कंठी करो प्रवेश। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज शनिवार है, शनि जी महाराज की जय। लाडले हनुमान, आज 2 शब्द सिखाना, सुंदरकांड का पाठ, मनन और मनन। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना करते हैं, सादर नमन नमन नमन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, परम पुत्र, पवन पुत्र, लाडले पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। संत श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जाम्बवंत के वचन सुहाए, जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भरे। हनुमान जी की कथा। सुंदरकांड में लाडले हनुमान किस किंधा से निकल आए हैं और लंका पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे। जाम्बवंत जी ने बड़े प्रेम के साथ जाम्बवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। लाडले हनुमान तैयार हो गए। जैसे ही जाम्बवंत जी ने कहा कि जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत, जाम्बवंत ने कहा, मामा जी हैं जाम्बवंत और लाडले हैं हनुमान। जाम्बवंत जी ने कहा, हनुमान आप ही सीता माँ को ढूंढ सकते हो, हमें सीता को ढूंढना है, हनुमान जरूर ढूंढ के लाएंगे और हम हनुमान ही ढूंढ के लाएंगे। जाम्बवंत जी ने ये कह दिया और लाडले हनुमान तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार हो गए कि हाँ बस। जाम्बवंत के लिए आवाज सुनते ही, जाम्बवंत जी की बात सुनते ही हनुमान जी आगे बढ़े प्रेम और भाव के साथ। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तो जैसे ही सब बानर जो थे वो तो असमंजस में होकर पड़ गए थे कि क्या करें, सीता माँ को ढूंढना है और सीता माँ को ढूंढ लेंगे तभी हम घर पे आ सकेंगे। हनुमान शांत बैठे थे। बस जाम्बवंत जी ने कहा तो हनुमान तैयार हो गए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। तो जैसे ही जाम्बवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि सीता की खोज तो केवल आप ही कर सकते हैं, तो तभी लाडले हनुमान उठे, पिता को प्रणाम किया, धरती में नमन किया और पूरे विश्वास से अपने साथियों को कह दिया कि चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ, सीता की खबर लेके ही आऊंगा। ये हनुमान है, ये है सुंदरकांड का मनन, मनन और मनन। धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए हनुमान। महेंद्र पर्वत वनस्पतियों से, जीव जंतुओं से भरा काफी सुंदर था। हनुमान जी छलांग में से पर्वत दरक गया, क्योंकि लाडले हनुमान है भाई। हनुमान जब उछल रहे हैं तो अपने आप लोग कांप कांप के डर जाते हैं कि अरे बाप रे। और ये लाडले हनुमान तो खेल में है। छोटा सा हनुमान, अंजनी माँ का लाडला, जब छोटा सा था तो फल खाने की इच्छा हुई और वो ऊपर का सूरज दिख रहा था। उसे सूरज क्या है नहीं पता, ये पता है ओ हाँ यहाँ तो फल है। वो छोटे बचपन से हनुमान ऐसे चलने वाले अंजनी नंदन, उन्हें लंका जाने में कहाँ देर लगती है। तो आगे बढ़ रहे थे, महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए, सब कुछ किया जो अभी रुकने के समय नहीं है। अभी उनका एक ही काम है, सीता को ढूंढना। धीरे धीरे चट्टाने आग के गोले की तरह दहक उठी। हनुमान इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए। अब जब वो अभी आगे बढ़ ही रहे थे तो मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। वे जहाँ से गुजरते लाडले हनुमान, उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक पर्वत ने चाहते थे मैनाक कि हनुमान जी को कुछ देर के लिए विश्राम किया जाए, आराम करने दें। मैनाक जी ने तो कह दिया लेकिन हनुमान जी तो राम के कार्यों में लीन हो गए थे, लंका जब जानी है। तो उन्होंने मैनाक को नमन किया, बिल्कुल विश्वास के साथ कि आपने मुझे आदर दिया, जाने को कहा विश्राम करने, आपको कोटि कोटि नमन, मुझे अभी राम का काम करना है, जय श्री राम। तो वहां से निकले, आगे बढ़े, क्योंकि हनुमान जब किस किंधा से चले हैं तो कहीं रुके नहीं है। बस एक ही सीखा है, चलना और सीता को ढूंढकर वापस किस किंधा आना, राम को खबर सुनाना।
ये राम की गाथा। आगे बढ़े, रास्ते में उन्हें एक सुरसा सुरसा नाम की राक्षसी मिली। सुरसा नाम की राक्षसी जब मिली तो देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा था। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम की एक देवी मैया, सर्पों की माता को भेजा था। तो सुरसा माँ ने आकर हनुमान जी से यह बात कही। सुरसा माँ ने, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार लाडले हनुमान जी ने कहा सुरसा माँ को, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता की खोज खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। तुम मुझे खा लेना। सुरसा के बारे में हनुमान जी ने ये कहा। सुरसा माँ अभी आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ आई हूँ और देवताओं ने मुझे ये खाने का मौका दिया है भोजन। तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा कि हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा को भी कुछ कहना है। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले, आप मुझे खा लो। हनुमान जी कह रहे हैं सुरसा को कि ठीक है, फिर तुम मुझे खा ही लो। हनुमान जी ने सुरसा माँ को कहा कि तो मुझे खा लो। उस सुरसा माँ ने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। लाडले हनुमान जय हो। सुरसा माँ ने 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, लाडले हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते हैं। सुरसा माँ ने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब लाडले हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और तुरंत उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए। लाडले हनुमान की गाथा। तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सुरसा माँ को सिर नवाकर प्रेम से विदा मांगने लगे कि सुरसा माँ, अब मुझे जाने दो, मेरा काम है, राम जी की आज्ञा में हूँ मैं, जल्दी से सीता माँ को। और सुरसा माँ ने क्योंकि देवताओं ने ही सुरसा माँ को भेजा था, तो सुरसा माँ ने देख लिया राम जी ने आके, राम जी की गाथा है कि राम के लाडले हनुमान की गाथाओं में ऐसा भाव है। सुरसा माँ ने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने, अब सुरसा माँ कह रही है कि जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब लाडले हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़ने लगे। उनके पास अभी समय ही नहीं है, वो तो सुरसा माँ ने रोकने को कहा, इसलिए समय लगा। छोटा बड़ा जो सुरसा ने कहा तो कर लिया, मुंह में घुस भी गई, निकल आए और मुझे जाने दो, मुझे मेरी सीता माँ को ढूंढना है। ये हनुमान जी का था। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो अब जब सुरसा माँ से बात हो गई, फिर उनसे विदाई भी हो गई, प्रणाम भी कर लिया, सब कुछ हो गया। आगे बढ़ने लगे हनुमान जी जहाँ सुरसा माँ मिली थी। अब सुरसा माँ तो चली गई, थोड़ी ही दूर और गए और एक वहाँ और राक्षसी थी, वह हनुमान जी को खा जाना चाहती थी, किंतु हनुमान जी उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल आए थे। आगे सिंगिका नाम की एक राक्षसी और मिल गई। सिंगिका नदी के बीच में हनुमान की परछाई पकड़ ली और क्रोधित होकर सिंगिका चाहती थी कि बस ये उसका ऊपर से जो पक्षी उड़ते थे उसके नीचे फोटो में नदी में देख लेते थे समुद्र में, और वहां से वो पकड़ लेती थी जो भी जीव होता, बस वो पक्षी जो हनुमान जी भी वहां से आए तो सिंगिका ने वो भी किया। हनुमान जी को क्रोध आ गया कि भाई देर हो रही है ऊपर से ये, तो हनुमान जी ने क्रोधित होकर हनुमान जी ने उसे भी मार दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे जाने के बाद लंका दूर नहीं थी। लाडले हनुमान जी लंका नगरी देखने के लिए चारों तरफ देखने लगे। लंका सोने की सुंदर नगरी थी। लाडले हनुमान ने देखा नगर इतने पहले कभी नहीं देखा था, कितना बड़ा नगर है लंका का। सीता की खोज करने के लिए उन्होंने लंका को करीब से देखना शुरू किया। उन्हें सीता जी का पता लगाना था, सीता माँ को ढूंढना था, तो हनुमान ने चारों तरफ लंका की नगरी में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने लंका की नगरी में प्रवेश करने के लिए पहले मन में विचार किया कि अगर मैं अभी सीधे तौर पे लंका में जाता हूँ तो सीता माँ की सुरक्षा को ले करके
तो लाडले हनुमान, सीता माँ को ढूंढना है और लंका आ चुके हैं, लेकिन लंका में अभी अगर मैंने प्रवेश किया तो सीता माँ की सुरक्षा का ध्यान की बात है, इसीलिए मैं चुप रहूँगा और रात के समय अंधेरा जब होगा तो मैं लंका में प्रवेश करूँगा। तैयार हो गए लाडले हनुमान। हनुमान की गाथाएं हैं, क्योंकि सीता माँ की खबर करेगा तो ही ना सब कुछ करेंगे, चिंता नहीं करनी है। तो हनुमान जी ने ऐसे कहा और जैसे ही उसने निश्चय किया कि मैं रात के समय ही प्रवेश करूंगा तो लाडले की गाथा निराली। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पहिसार। लाडले हनुमान, पढ़ना नहीं आ रहा, मदद करना लाडले। तो हनुमान जी ने निश्चय किया कि अब मुझे लंका में पहुंचना है, रात्रि का समय होगा तब। तो बड़े अब हनुमान जी लंका में पहुंच ही रहे थे। उन्होंने चारों तरफ जब देखा कि सीता को ढूंढने के लिए पहले लंका को भी जानना होगा, तो हनुमान जी ने शाम होने पर लंका में प्रवेश किया। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते, पहरेदारों से आंखें बचाकर वे चुपचाप महल में प्रवेश कर गए। लाडले हनुमान जय हो। वे चारों ओर सीता की खोज करने लगे। सीता महल में कहीं नजर नहीं आई, दिखाई नहीं दी। तब लाडले हनुमान ने लंका में और नगर में देखा, चारों तरफ रावण को भी देखा, लेकिन अभी तक कोई दिखा नहीं, अभी ढूंढ रहे हैं। एक घड़े में देखा तो रावण बैठा था, रावण घोड़े बेच के सो रहा था। हनुमान ने आगे से आगे ढूंढा, क्योंकि पहला काम था सीता माँ की खोज। हनुमान सोचने लगे कि राम ने सीता जी को कहीं गुप्त जगह में छिपा दिया है, किंतु लाडले हनुमान की गाथा है कि मैं सीता से मिले बिना नहीं लौटूंगा। ये हनुमान की बात आते ही निश्चय कर लिया कि हाँ, लंका दिख रही है पर सीता अभी दिखी नहीं, पर सीता माँ मुझसे मिलेगी ही। फिर अब हनुमान जी ढूंढ रहे थे। उसी समय हनुमान जी जब सबको ढूंढ ही रहे थे तो लंका देखी, लंका की नगरी को देखी। आगे बढ़े तो एक जगह लंका ही नगरी थी, लेकिन एक मंदिर बना हुआ घर है, मंदिर बना हुआ राम की आवाज, राम की भक्ति, राम की सेवा का, और सबसे बड़ी बात तुलसी माता। उसी नगरी में, लंका नगरी में जो घर है उसमें तुलसा माता चमक रही है। हनुमान जी ने ध्यान से देखा कि अगर ये लंका नगरी है और यहाँ तुलसा माँ है तो ये पवित्र जगह तो जरूर है। और हनुमान जी ने जब देखा कि वहाँ तुलसी है, वहाँ जो राम लिखा हुआ दिख रहा है, तो हनुमान जी ने मच्छर बना हुआ था ना, अब बदल लिया। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहाँ आए और ढूंढना चाहते थे कौन है। उसी वक्त रावण के छोटे भाई विभीषण वहाँ पहुँचे, जागे, और उनके मन में ओम राम राम हो रहा है। हनुमान जी खुश हो गए कि जो भी है लंका नगरी में, ये जो भी है वो पवित्र है, वो पवित्र है, और जो श्री राम की जय करता है वो मेरा सबसे बड़ा है। तो हनुमान जी और विभीषण की बातें हुई, परिचय हुआ। इस परिचय के बाद ही हनुमान जी समझ गए थे कि ये लंका नगरी में जो
रावण है उसके छोटे भाई, ऐसे पवित्र इंसान है। हनुमान जी ने वहां देख ही लिया। रामा युद्ध अंकृति ग्रह, शोभा वर्णिन जाए, नव तुलसी का वृंद है, देखी हरस कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा, ये तो लंका है, फिर यहाँ पर ये तुलसी माँ है। हनुमान जी ने ऐसे देखा। तब हनुमंत कही सबे राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमिर गुण ग्राम। और हनुमान जी और विभीषण की बातें हुई पवित्र रूप में, ऐसा मीठा भास। और सुनाओ पवन सुत कहे हमारी जिमी। अब हनुमान जी और विभीषण के बारे में और बातें होती जा रही है, और इसी बातों से हनुमान जी और विभीषण की बातें हुई तो सब बातें कर ली। दोनों ने आपस में प्रेम भी हो गया, रिश्ता भी हो गया, राम की भक्ति वाले हो गए ना भाई, तो दूसरे की बात की चिंता ही क्यों। बातें हुई। अब जब ये बातें हुई तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे पहले सीता माँ को ढूंढना है, सीता माँ को। विभीषण भी इतना पवित्र इंसान, उसने पूरी खुशी था हनुमान जी को चिंता भी बताई कि सीता माँ के लिए चिंतित हैं, रावण भाई लेके गया है। लेकिन तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मुझे बता दो। तो विभीषण ने कह दिया अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका कहते ही हनुमान चले। और हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया, आपको प्रणाम, अभी मैं सीता माँ को ढूंढने जाऊं। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचारे करो का भाई, ते अवसर रावण तह आया। अभी हनुमान जी वहाँ अशोक वाटिका में पहुँच गए हैं। अशोक वाटिका में आके हनुमान जी बैठ गए, जहाँ सीता माँ नीचे बैठी हैं, कमजोर दुबली पतली, और राम के नाम को बस आंखें सर झुकाए बातें करती है, याद करती हैं। हनुमान देख रहे थे। उसी समय तई अवसर रावण तह आया। रावण वहाँ आया साथियों के साथ, राक्षसियों के साथ। उसकी पत्नी थी मंदोदरी, रावण की वो थी। रावण ने बहुत प्रयास किया, सीता माँ को समझाना चाहा, प्रेम से कहना चाहा, लालच किया, डराना चाहा, यहाँ तक कि कह दिया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें मार डालूंगा, तलवार से काट दूंगा। रावण ने कहा। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सब सुन रहे थे। आज जब हनुमान है भाई, उनको कितनी टाइम लगती है। अशोक वाटिका पहुंचे, रावण की पूरी खबर, पूरी जो बातें वो रावण ने की, हनुमान सब समझ गए थे। बस चुप थे अभी कि अभी पहले पूरी खबर कर लूँ। तो इस तरह से रावण ने बहुत प्रयास किया, सीता माँ ने भी उसको डांटा, तो रावण चला तो गया। अब वहाँ पर एक राक्षसी रहती थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। राक्षसी जीवन की थी। राक्षसी जीवन की होने पर भी कहने को राक्षसी है पर पवित्र स्त्री है। जैसे रावण का छोटा भाई विभीषण है तो राक्षसी जीवन का पर पवित्र है, वैसे ही त्रिजटा है। और वही त्रिजटा माँ सीता माँ की मदद करती थी हमेशा, प्यार से, भाव से। दिखने में राक्षसी थी पर बहुत पवित्र थी। तो सीता माँ ने त्रिजटा से भी कहा कि अब मुझे ना जल्दी से जल्दी मैं जल के मर जाऊं, यही कर दीजिए, नहीं तो मैं इस रावण से मरने से तो अच्छा है मैं खुद जल जाऊं। त्रिजटा माँ ने प्रेम से समझाया और त्रिजटा ने बाकी सब राक्षसियों को बुलाकर कहा चिंता मत, सोचो मत, मैंने आप सपना देखा है, इस रावण का वध होगा, विभीषण का राजा होगा, और जो गलत हैं उनको यहाँ सजा होगी। त्रिजटा ने जब ऐसी बातें कही, त्रिजटासन बोली करजोरी, मातु विपति संगनी अते मोरी। और राक्षसियों ने वहाँ डर के मारे वहाँ से भागने लगी, चली गई। अब त्रिजटा माँ ने भी सीता माँ को समझाया और चली गई वो भी, क्योंकि रात हो गई थी, घर में जाना था। अब अकेली सीता माँ बैठी हुई है अशोक वाटिका में, अकेली। ऊपर हनुमान बैठे हुए हैं। जब चारों तरफ शांत हो गई, सब चले गए, तो ऊपर बैठे बैठे हनुमान ने विचार किया, क्योंकि वो तो अब पहचान गई है सीता माँ है, पर सीता माँ को हनुमान की परिचय भी तो देनी होगी। अभी तो लंका में है तो डर की बात है।
तो हनुमान जी ने ऊपर बैठे बैठे ही श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी ने जब ये गाना शुरू किया श्री राम जय राम, सीता माँ ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। ये आवाज़ कैसी? क्योंकि कहा भी क्या, श्री राम जय राम, राम राम राम। चारों तरफ सीता माँ देख रही है, पर हनुमान तो दिखा नहीं, कोई नहीं दिखा। कि सीता माँ नीचे बैठी है पेड़ के नीचे, और वो पेड़ के ऊपर बैठे हैं लाडले हनुमान। तब राम जी ने अंगूठी दी थी सीता माँ को देने। लाडले हनुमान ने वो अंगूठी लाकर सीता माँ के पास दे दी। और जैसे ही वो अंगूठी देखी सीता माँ ने, मन में प्रसन्नता और डर दोनों हो गया। प्रसन्नता हुई कि ये अंगूठी तो राम की ही है, और डर था कि ये रावण है यहाँ का, उसका जो काम पता नहीं कैसा हो। तो इस तरह से कहने के बाद राम जी की सारी बातें हनुमान जी ने माता सीता को सुनाई। माता खुश हो गई, डरी थी पर अब पहुँच गई कि मेरे लाडले हनुमान, सुपुत्र आ गया सीता माँ का। सीता माँ और लाडले सुपुत्र हनुमान, जय हो। परिचय हो गया। जो सीता माँ ने पूछा हनुमान जी ने जवाब दिया। जो राम जी ने सब संदेश दिया था कि जाना सीता को कहना, हनुमान जी ने वो भी कह दिया। सब कुछ प्रेम भाव से हो गया। इस तरह प्रेम से बात होने के बाद अब याद आया किसको? लाडले हनुमान को, कि किस किंधा से निकले थे तब से लेके लंका आना, लंका में चारों तरफ ढूंढ के, अशोक वाटिका में ढूंढ के, सीता माँ को ढूंढ के, सब पता करने के बाद अब रिश्ता हो गया है। अब माँ और बेटे का रिश्ता तो अपना ही है ना भाई। तो हनुमान ने कहा, माँ भूख लगी है, फल खाने की इच्छा है। सीता माँ ने कहा, ना 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 ना, ये अशोक वाटिका, ये लंका नगरी है, नहीं नहीं, तुम छोटे हो, ये राक्षस इतने बड़े बड़े हैं। और हनुमान ने कहा, माँ अगर आप कहें तो मैं आपको एक बार नमन करके दर्शन, अपना रूप दिखाऊं। और सीता माँ नीचे बैठी हुई थी। हनुमान ने अपना लंकी, अपने आकार को ऐसा 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 बनाया कि उस लंका में भी चमक रहे हैं हनुमान जी। वो लंका में, वो अशोक वाटिका में चमक रहे हैं ऊपर तक हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। सीता माँ को समझ में आ गया कि मेरे लाडले हनुमान की गाथा निराली है। तो लंका में फल खाने की बात सीता माँ ने कहा, ठीक है जाओ खा लो, लेकिन ध्यान रखना गड़बड़ी ना हो। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ हाँ माँ हाँ, बस आप जैसे कहो वैसे ही, आपने कह दिया तो ठीक है। अब हनुमान लंका में आ गए, अशोक वाटिका में। चारों तरफ अशोक वाटिका में फल खा रहे हैं, पेड़ों को हिला रहे हैं, खा रहे हैं। कोई मारता है तो उसको मारते हैं, कोई मारता नहीं तो उसको भी मारते नहीं। यही तो कथा है अपनी राजा राम की, रामायण की। रामायण की कथाओं में यही तो है कि राक्षस बुरा है, रावण जैसा, तो उसको तो मारना ही है। और विभीषण जैसा राक्षसी जीवन हो के भी कितना पवित्र है, त्रिजटा कितनी पवित्र है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अच्छी तरह से राक्षसों को जगा दिया, पटक पटक के समझा दिया। अब राम की बातें, राम की गाथाएं हनुमान को यही याद रहती हैं मन में एकदम तैयारी के साथ। तो लंका में, अशोक वाटिका में आग लगी। आग लगी कैसे? हनुमान ने फल खाए। फल खाए तो भाई पेड़ तो हिलेंगे ही। जो राक्षस थे उन्होंने मारा तो उनको मारा। तो ऐसे होते होते रावण के जो और राक्षसी लोग थे, राक्षस थे, और उसके जो लोग थे, उन्होंने राम को शिकायत की, रावण की शिकायत की कि अरे इस नगरी में कोई एक बंदर आया है, बड़ा मारता है। कोई कहता है मारता नहीं है, तोड़ तोड़ के मारता है, पटक पटक के मारता है। बार बार राक्षसों को भेज के भेजा रावण ने, पर कुछ नहीं हुआ। हनुमान तो आराम से बैठे हैं, हिलाते उसको हैं जो खुद हिलाते हैं। तहस नहस कर दिया हनुमान ने। तब रावण ने अपने एक और भाई मेघनाथ को और भेजा, और भी भाई मारे गए, और भी राक्षस मारे गए, लेकिन मेघनाथ को भेजा और कहा कि देखो, रावण ने कहा
हनुमान ने हनुमान को कहा कि ये जो बंदर आ रहा है इसको मारना नहीं, इसको पकड़ कर लाना। तो मेघनाथ ने हनुमान जी से भीषण युद्ध किया और उससे एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। और हनुमान जी ने सोचा कि इसको अगर पकड़ के मार ही दूँ तो, लेकिन ये तो इंद्र की गाथा जो है वो बातें हैं, तो क्या करूं। तो हनुमान ने कहा ठीक है, आने दो इसको। तो हनुमान जी को पकड़कर मेघनाथ ले गया। लेकर जब गया तो रास्ते में जब पहुँचे तो और भी जो रावण के जो और साथी थे ना, राक्षस बुरे भले वाले, जैसे ही उसको पकड़ा हुआ देख लिया कि मेघनाथ ने पकड़ लिया हनुमान को, तो सब खुशी खुशी आ गए। अब सब आगे आ गए। रावण क्रोध में हनुमान को मारने लगा आने के बाद, क्योंकि हनुमान जी ने कहा था मैं राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं सीता माँ की खोज में आया हूँ और तुमने ही सीता माँ को चोरी करके लाया है, इसलिए। तो रावण ने क्रोध में हनुमान को मारने की इच्छा की, प्रयास किया कि मारो इस बंदर को, बंदर बुला। किंतु रावण के छोटे भाई विभीषण ने रोक दिया, कहा कि नहीं, आप किसी को मारना उचित नहीं, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। और जब ऐसे कहा तो रावण ने, उसके मन में क्या समझ में आता, वो तो उस समय भ्रम में आ गया रावण ना। सीता के साथ बुरा जब काम कर लिया, पकड़ के लिए आया सीता माँ को जबरदस्ती, तब रावण पागल सा हो गया। रावण ने बहुत कुछ कहा। अब रावण ने हंस कर कहा अच्छा ठीक है, ये बंदर आया है, छोटा सा बंदर, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो और इसको जला दो, पूंछ में आग जला दो, तब ये जाएगा जल के अपने बताएगा किसको कहेगा वो राम है या जो भी है। हनुमान जी मुस्कुराए कि यही तो सबसे अच्छी बात है। हनुमान जी की पूंछ में आग, कपड़ा और क्या क्या, तेल घी जो है उसकी पूंछ में बांध के अब जितना बड़ा तेल घी वो सब लगा रहे हैं, जितना सामान लाया था वो ख़त्म हो जाता है और आता है। हनुमान की पूंछ इतनी लंबी हुई कि अशोक वाटिका पूरी तरफ फैल गई। बस 2 जगह सुरक्षित है, जहाँ पर विभीषण का घर है उस तरफ कुछ नहीं, जहाँ सीता माँ है उसमें कोई डर नहीं, बाकी सब में आग लगा दी। राक्षसों ने डर लिया, राक्षसियाँ डर गई, अब राक्षसियाँ कांपने लगी। लेकिन हनुमान तो हनुमान है। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी, राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते हुए सारे भवन को जला दिया। लाडले हनुमान की गाथा, चारों ओर हाहाकार मच गया। सीता सकुशल पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। जब उसने सीता माँ ने देखा कि अरे अशोक वाटिका में आग लगी है, अब देखो रिश्ता क्या है दुनिया का, हमें ये श्री रामचरितमानस यही सिखा रहा है कि दुनिया का रिश्ते को पहचान होनी पड़ेगी तब सही होगा। अंजनी माँ का लाडला अंजनी नंदन, अंजनी माँ से ही अंजनी नंदन बना है, और आज सीता माँ से लाडले हनुमान सुपुत्र है। सीता माँ और सुपुत्र हनुमान। अब सीता माँ को अपनी डर खत्म हो गई कि अशोक वाटिका में बैठी हूँ, ये रावण ऐसा कर रहा है, ये राक्षस है, ये वो सब याद नहीं। अब सीता माँ को एक ही याद आया, अरे अशोक वाटिका में आग लगी है और मेरा हनुमान यहाँ पे है। हर किसी से जो सामने दिखते हैं सीता माँ आवाज़ करती है, क्या बात है, ये आग लगी है, अरे मेरा पुत्र यहाँ पर है, सुपुत्र है, मेरा हनुमान यहाँ पर है। हनुमान तो बस पूंछ में आग लगाई, सब तरफ आग 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 की, और समुद्र किनारे जाकर पूंछ बुझा ली। विश्राम हो गया 1 सेकंड में हनुमान को तो। और आगे सीता के पास हनुमान ने सीता को सकुशल, जब हनुमान ने सीता माँ को सकुशल देखा और सीता माँ ने हनुमान को कुशल देखा तो सब बढ़िया हो गया। और पिछले किनारे अब सीता माँ ने
सीता माँ ने कहा, हनुमान तुम तो ठीक हो? हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं, आपने, राम जी ने भेजा था आपसे मिलने तो मिल लिया है। अब जल्दी आऊँगा यहाँ वापस, और मैं आऊँगा साथ में, सब हम आएंगे, राम जी आएंगे, और राम जी आपको, रावण को मरवा करके आपको लेके अयोध्या जाएंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और हनुमान जी कहते हैं, माँ और एक बात, राम जी ने एक अंगूठी दी थी, अब आप भी कुछ दो तब तो मैं जाऊंगा राम जी के पास, उनको देना है। तब हनुमान जी ने सीता का आभूषण चूड़ामणि सीता माँ ने दिया था। हनुमान जी सीता को प्रणाम करके एक छलांग चले गए फिर से लंका से किष्किंधा, और हनुमान राम जी को वो अंगूठी दी, अंगूठी नहीं चूड़ामणि दी, अंगूठी तो राम जी ने दी थी, और वहाँ पर रिश्ता हो गया। हनुमान जी ने बड़े प्रेम भाव के साथ अपने सभी साथियों को सीता माँ की खबर बताई। और एक बार सिखाना अंजलि नंदन, आज 2 शब्द कोशिश करती हूँ, अर्थ समझ में आए बस वही दिल खुश होता है, पर कुछ कुछ शब्द बोलने में गलतियाँ होती है। लाडले हनुमान मान लेना, सिखाओगे तब ठीक होगा ना, है ना, है कि नहीं लाडले हनुमान? तो प्रणाम। आज तो शनिवार है तो थोड़े थोड़े शब्द पढ़ूं, कभी तो मुझे हनुमान चालीसा भी नहीं आ रहा है ठीक से तो लाडले, लेकिन मान लेना ना, ठीक है। और इतना पढ़ा कि हनुमान लंका से सीता माँ को प्रणाम करके चूड़ामणि लेकर आए हैं और राम से मिलेंगे। उसके साथ और थोड़ी बातें बताना, कल बताओ तो और खुशी, जब बताओ तब अच्छी सिखाना करना, ठीक है भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।